पिछले भाग में हमने देखा। उस प्रलय काल में आपको अपने इस मित्र का स्मरण था। नंदी ने बताया है कि आपने विष को मेरे कंठ में रोका था। वो तो मेरा धर्म था। मैंने आपकी मूर्ति बना ली महादेव, और ये यात्रा अब तब तक चलेगी जब तक मैं आपको पा ना लूं। और ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि मैं अपनी प्रेम और भक्ति से आपको अवश्य पालूंगी, जैसे तब आपको ध्यान से जगाकर पाया था। और मेरे प्रेम की पुकार आप तक अवश्य पहुंचेगी महादेव। अब आगे। हर हर महादेव। इतनी सरलता से आप कैसे मानने वाले हैं महादेव? मैं जान गई हूं आप क्यों नहीं आए, क्योंकि अभी मेरी भक्ति अधूरी है। पत्तों को आहार नहीं बनाया मैंने, अपर्णा नहीं बनी अभी। भक्ति की पराकाष्ठा तो आपको प्रसन्न करती है महादेव, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं प्राप्त करूंगी प्रेम की उस पराकाष्ठा को, समर्पण के संपूर्ण भाव को अवश्य करूंगी। अब की बार काल, स्थान, स्वरूप सब बदल चुका है पुत्री। ये वो विरक्त शिव नहीं है जिन्हें तुमने वर्षों की तपस्या के बाद अपर्णा बन के पाया था। ये शिव तो सांसारिक है, सांसारिक दायित्व के बीच है, और संसार की माया को संसार के नियमों से ही तोड़ा जा सकता है। इस बार तुम्हें शिव को तपस्या से नहीं, नीति से पाना होगा। नहीं मां, मैं ये अपराध पुनः नहीं दोहराऊंगी। आप नहीं जानती मेरे शिव को, मेरे शिव के स्वभाव को। साम दाम दंड भेद ऐसे विकार जहां जन्म लेते हैं, मेरे महादेव वहां से बहुत दूर चले जाते हैं। उन्हें निर्मलता प्रिय है मां, विकार रहित हृदय प्रिय है। ऐसे है मेरे शिव। तो तेरी पराजय निश्चित है पुत्री। मेरी बातों को हृदय से मत लगाना। हमें किसी भी प्रकार बाल शिव को कैलाश ले जाना होगा। एक बार वो वहां स्थापित हो गए ना, फिर देखो महादेव तेरे हो जाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है। नहीं मां, अपने अहंकार और अज्ञानता के कारण मैं महादेव को पहले भी खो चुकी हूं। अब दोबारा ये अपराध नहीं करूंगी। मेरे अहंकार के कारण महादेव कैलाश से दूर चले गए थे। अब मेरा प्रेम और मेरी भक्ति उन्हें पुनः कैलाश ले जाएगी। पुत्री, एक नवविवाहिता के रूप में तू जो दुख झेल रही है, उसका निराकरण अब भक्ति नहीं है। तू मेरा भलेना साथ दे, पर मैं बाल शिव को अवश्य कैलाश ले जाने का प्रयत्न करूंगी। तेरी गृहस्थी बसाए बिना तेरी मां के हृदय को शांति नहीं मिलेगी।
कौन है ये पागल? हमारे भगवान का अपमान कर रहा है। इसे धक्के मारकर बाहर निकालो। बाहर निकालो, चल बाहर निकालो, चल निकालो। जाओ यहाँ से और दोबारा इस ओर आने का दुस्साहस भी मत करना, समझे? मुझे महादेव से कोई अलग नहीं कर सकता। मुझे महादेव के पास जाना है, मुझे जाने दो। ये ऐसे नहीं मानेगा। महादेव, मुझे महादेव के पास जाने दो। सखी अनुसुईया, हरी तुम, स्वागत है तुम्हारा। ये सब क्या लेकर आई हो? तुम्हारे पुत्रों के लिए व्यंजन लाई हूँ। पार्वती ने अपने हाथों से बनाए हैं। शिव नहीं दिखाई दे रहे? उसका घर पे मन कहाँ लगता है? मुक्त आकाश, नदी, पर्वत, वृक्ष, यही सब भाते हैं उसे। स्वभाव कहाँ बदलता है सखी? हाँ, मेरे विचारों की पुष्टि अनुसुईया ने कर दी। अब मुझे उन्हें उनके प्रिय कैलाश पर पहुंचाना ही होगा। लगता है शिव को आने में विलंब होगा। वो आ जाए तो उन्हें खिला देना। तब तक मैं इन बच्चों को खिला देती हूँ। खिला दो। आओ, चलो बच्चों। शिव के साथ साथ आप दोनों की भी स्मृति वापस लानी है मुझे। जिस संसार में इस भक्त का सम्मान नहीं, वहां ना तो ये लकुलेश रहेगा और ना ही उसके भगवान महादेव। आज से, अभी तो इसी क्षण भक्त लकुलेश और उसके भगवान महादेव दोनों चले जाएंगे समाधि में। भगवान तुम्हारे दास हैं क्या, जो तुम्हारा आदेश मानेंगे? भगवान भक्त के अधीन होते हैं, इसलिए भगवान भक्त की इच्छा को कदापि नहीं टालेंगे, कदापि नहीं। संसार वालों, अब ये भक्त लकुलेश जा रहा है समाधि में, और साथ ही साथ जाएंगे उसके भगवान महादेव। भक्त और भगवान दोनों चले जाएंगे इस विकार युक्त संसार से दूर।
के ऋतु में बदलाव? ये आकस्मिक परिवर्तन महादेव के मन में जन्म लेने वाले एक बड़े परिवर्तन का संकेत है। वायुमंडल का यह अकस्मात परिवर्तन किसी बहुत बड़ी घटना का सूचक है देवी। शिव अब तक बाहर है ऋषिवर। ऐसे में उसका बाहर रहना उचित नहीं है ऋषिवर। मुझे शिव की चिंता हो रही है ऋषिवर। मैं जा रही हूं उसे वापस लाने। ये क्या है पुष्पदंत? अंबर में प्रभु के त्रिनेत्र की आकृति, इसका क्या कारण हो सकता है? मैं भी अनभिज्ञ हूँ ऋषिभृंगी। मुझे इसके भेद को जानने हेतु प्रभु के पास जाना होगा। मुझे महादेव को जाकर देखना होगा। उमा? उमा? पुष्पदंत, तुम्हें यहीं रुकना होगा। कैलाश की सुरक्षा के लिए मैं जाकर देखता हूँ। रुक जाइए देवी अनुसुया। इस अवस्था में शिव के समीप मत जाइए, अनर्थ हो जाएगा। शिव 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 प्रभु प्रभु, ये क्या माता? प्रभु समाधि की गहन अवस्था में जा रहे हैं। मैं रोकूंगी मेरे पुत्र को समाधि में जाने से। नहीं, नहीं रोकेंगे आप शिव को। ये समय सृष्टि के कल्याण हेतु महादेव के पर ब्रह्मा से समागम का समय है, ऊर्जा प्राप्ति का समय है। आप शिव की समाधि को भंग नहीं करेंगी। एक माता को उसके पुत्र के निकट जाने से रोकने की व्यर्थ चेष्टा मत कीजिए देवी पार्वती। ये मेरी चेष्टा नहीं, ये मेरा आदेश है, आदि शक्ति का आदेश। आप शिव के समीप नहीं जा सकती। पहले भी मेरी भूल के कारण संपूर्ण संसार पर अंधकार छा गया था। और विनाशकारी अंधक का जन्म हुआ था, और उसके पश्चात क्या विध्वंस हुआ ये तो आप जानती हैं। मैं पुनः ऐसा नहीं होने दूंगी। इसलिए आप शिव की अवस्था से दूर रहें। इसी में संपूर्ण संसार का हित है।
एक माता को उसके पुत्र के निकट जाने से कोई नहीं रोक सकता है। मैंने कहा रुक जाइए। जगत जननी की शक्ति को चुनौती मत दीजिए। माता पार्वती सत्य कह रही है देवी अनसुईया। गहन समाधि की अवस्था में प्रभु के निकट जाने का अर्थ है अनर्थ को आमंत्रित करना। तो आप सब क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने अबोध बालक को गहन समाधि में जाने के लिए छोड़ दूं? उसे उस अवस्था से जगाने की कोशिश भी ना करूं? अवश्य रुके देवी, परंतु उनके समीप जाकर नहीं। प्रभु के नाम और उनके गाथा का पाठ करके ही उन्हें उनके ध्यान से बाहर लाया जा सकता है। और ये कार्य केवल माता पार्वती ही कर सकती हैं। माता, आप कृपा कर प्रभु को शिव और शक्ति की कथा सुनाइए ना। मेरे शिव को ध्यान से वापस कोई कथा नहीं, मेरा स्पर्श ही करेगा। मुझे जाना। आप हट कर रही हैं देवी अनुसुईया। आपने पहले भी ये हट किया था और आज भी कर रही हैं। अपनी ममता और स्वार्थ के कारण अपने पुत्र और अपने पुत्र द्वारा बनाए गए इस अनुपम संसार का अहित मत कीजिए देवी अनुसुईया। शिव की इस अवस्था से दूर रहिए। देवी पार्वती, संसार में ऐसे कोई भी शक्ति नहीं है जो एक माता को उसके पुत्र से विलग कर सके। मत जाइए समीप। मान लीजिए देवी पार्वती की बात। हमारे शिव अभी सहज और सामान्य अवस्था में नहीं है देवी। इस समय इनके समीप न जाने में ही सबका हित है।
यदि तुम इनके समीप गई और कोई अनर्थ हो गया तो तुम स्वयं को आजीवन क्षमा नहीं कर पाओगी। मैं विनती करती हूँ तुमसे, यहाँ से दूर हटो। हाँ देवी, शिव को इस गहन समाधि से निकालने का प्रयास आप देवी पार्वती को ही करने दें। अभी आप चलिए, आइए मेरे साथ।